नमस्कार दोस्तों, मैं मदन कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे चैनल बीबीएम में, जिसमें आज हम बातें करेंगे मोदी 3.0 गवर्नमेंट की कि सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, नीतीश या चंद्रबाबू नायडू छोड़कर जाएंगे या नहीं जाएंगे। इस बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, एनडीए के पास अभी 292 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी की 240 है और टीडीपी की 16 सीटें हैं और नीतीश जी की 12 सीटें हैं। तो सरकार बनाने के लिए हमको 272 सीटें चाहिए होती हैं। अगर कभी टीडीपी अलग हो जाती है तो 292 में से अगर 16 माइनस करते हैं तो 276 बनती है, मतलब सरकार बच जाएगी। अगर नीतीश कभी अलग हो जाते हैं और 292 में से 12 माइनस करते हैं तो 280 बनती है, मतलब सरकार फिर भी बच जाएगी। अगर टीडीपी में और चलो टीडीपी और नीतीश दोनों ही अलग हो जाते हैं एनडीए से, तो कुल सीटें इन दोनों की बनती हैं 28। तो 28 अगर हम माइनस करते हैं 292 में से, 264 बचते हैं, मतलब कि सरकार के बनाने के लिए 8 सीटें अभी कम है। तो अब ये मान के चलिए कि अगर एनडीए टूटेगा तो इंडिया ब्लॉक भी तो टूटेगा, ठीक है, क्योंकि अच्छी सरकार चलाने के लिए मोदी जी को काफ़ी एक्सपीरियंस है और टीडीपी और नीतीश इंडिया गठबंधन में कभी जाएंगे ही नहीं। उनके लिए दरअसल जाना फ़ायदेमंद ही नहीं होगा। फ़ायदेमंद इसलिए नहीं होगा कि उसके भी 3 कारण हैं। दोनों को अपने अपने राज्य में सरकार चलानी है और केंद्र की ज़रूरत उनको हमेशा पड़ेगी, ठीक है। और इन दोनों लोगों की मोदी जी से बहुत अच्छी बनती है, इसीलिए मोदी जी को छोड़ के जाने की कोई संभावना इनकी बनती नहीं है। पहली बात, नायडू जी हैं। नायडू जी ने 2014 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, अमरावती। एक सिटी है जो स्क्रैप से, मतलब कि बिल्कुल शुरू से और आगे के लिए बनानी है, बिल्कुल नई सिटी बनानी है। जैसे चंडीगढ़ एक नई सिटी प्लान करके सिटी बनाई थी, ऐसे ही उन्होंने एक नई सिटी बनानी थी जो 2014 के अंदर, जब उनकी गवर्नमेंट थी टीडीपी की आंध्र प्रदेश में, तब उन्होंने स्टार्ट की थी। और वो जगन रेड्डी ने, जब उनकी जगन रेड्डी की गवर्नमेंट आई थी चंद्रबाबू नायडू को हराने के बाद, तो वो प्रोजेक्ट पूरा हाल्ट कर दिया, यानी पूरा रोक दिया था। वो प्रोजेक्ट उन्होंने कभी स्टार्ट ही नहीं किया। हालांकि हाई कोर्ट ने भी उनको, जगन रेड्डी को, बोला कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें, मगर वो उसको रुकवाने के लिए, उस अच्छे बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट को रुकवाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी तक पेंडिंग है। और चंद्रबाबू नायडू का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है अमरावती सिटी का, तो उसको कंप्लीट करने के लिए वो कंफर्म मोदी जी का साथ देंगे और मोदी जी से साथ लेंगे अमरावती सिटी के लिए। तो उनका जाना बिल्कुल मेरे हिसाब से लिए नगण्य है। और नीतीश जी की तरफ देखिए, नीतीश जी के पास कोई विकल्प नहीं है। बिहार के अंदर उनकी गवर्नमेंट चल रही है, वो चल रही है बीजेपी के सहयोग से, ठीक है। अगर वो आरजेडी के साथ जाते हैं तो आरजेडी की एमपी वहाँ पर सिर्फ 4 आए हैं, तो आरजेडी के साथ जाने का कोई मतलब नहीं है। तो नीतीश को भी ज़रूरत है मोदी की और मोदी को ज़रूरत है नीतीश की, और नीतीश टीडीपी के जो चंद्रबाबू नायडू उनको ज़रूरत है मोदी की और मोदी को ज़रूरत है टीडीपी की। तो ये दोनों छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। हाँ, एक बात और मैं आपसे कहूँ कि इंडी गठबंधन जो है, इंडिया ब्लॉक, वो बकरी की पूंछ जैसा है, वो कभी शांत रहेगा ही नहीं। अगर उनकी सरकार मान लो कभी कभार बन भी जाती है, कहते मोदी जी की गवर्नमेंट को बना के, तो वो चल नहीं पाएगी। और अगर वो बन गई, एक आध साल बड़ी मुश्किल से चल गई और फिर वो गिर गई, तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो वो कम से कम 30 साल के लिए बनेगी, क्योंकि लोगों को पता चल चुका होगा कि भी इनको वोट देने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है इनको वोट देने के लिए। और दूसरी बात, बीजेपी की जो एनडीए जो गवर्नमेंट है, उसमें 4 राज्यों में उनकी नई सरकारें बनी हैं, तो वहाँ से उनको काफ़ी फ़ायदा होगा कि राज्यसभा उनकी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो तीसरी बार मोदी सरकार बेखौफ होकर काम करेगी और सरकार के टूटने का कोई खतरा भी नहीं रहेगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये आज का मेरा एनालाइज था, बाकी आपकी रिलीज पे छोड़ता हूँ। थैंक यू, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को